सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपना समय दिया। दूसरा, हमारा इस प्रेस वार्ता का मकसद जो है, जो आप देख रहे हो, जन संवाद जो हम पूरे शहर के अंदर करने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ जो है 22 तारीख को सोमवार को हम अंबेडकर पार्क से कर रहे हैं। उसके अंदर हमने पूरे अनूपगढ़ शहर को 3 भागों में बांटा है और 3 भागों में हम इसके अंदर जो है ये जन संवाद जो है हम पूरी जनता के साथ करेंगे, जनहित मुद्दों को लेकर। आज के समय में जो भी विषय है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके लिए हमने आपको यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बुलाया है और आगे की जानकारी के लिए मैं साथी सुमित जी है, सुथार है, इनसे ये आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अनूपगढ़ क्षेत्रवासियों के लोगों को मैं मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम, नमस्कार बोलना चाहूँगा। अब मैं बात करता हूँ जन संवाद कार्यक्रम की। जन संवाद कार्यक्रम हमने शुरू करने जा रहे हैं, जैसे सुभाष जी ने बताया 22 तारीख को। हमने पूर्व में जब विधानसभा चुनाव थे उससे पूर्व में हमने जन सम्मान यात्रा निकाली थी। जन सम्मान यात्रा के बाद में हमने जन संवाद कार्यक्रम भी उसी टाइम शुरू किया था। उसके बाद में आचार संहिता लगी थी, चुनाव आ गए थे विधानसभा में। हमारा कांग्रेस पार्टी का विधायक सुमिला जी पहुंचे थे विधानसभा में। उसके बाद में सरकार पड़ी नहीं, हमने एक बार कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। सरकार पड़ने को आज पूरे 2 साल हो गए हैं, कोई भी भाजपा की सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है। हम इस जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को, वार्डों में लोगों से संपर्क करेंगे, उनके जो भावना है, उनके विचार है वो सुनेंगे। उसके दौरान हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम रहेगी, हमारी नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूरी टीम रहेगी, प्रधान प्रतिनिधि रहेंगे, विधायक जी रहेंगे। सब लोग हम जनता से डायरेक्ट संवाद करेंगे। भाजपा का जो बोर्ड बना हुआ है, पिछले 5 साल से कोई भी कार्य नहीं हुआ है। भाजपा के बोर्ड ने 5 साल के अंदर कोई भी कार्य नहीं किया है। 5 साल पूर्ण होने को आगे है। पहले 3 साल जब भाजपा का बोर्ड था और कांग्रेस की सरकार थी, तो भाजपा का बोर्ड बोलता था कि कांग्रेस की सरकार है, प्रशासन हमें सहयोग नहीं कर रहा है। जबकि गहलोत सरकार ने जितनी योजनाएं और जितनी स्कीमें चलाई, इन्होंने इसको जनता को लाभ नहीं दिया। और जो लोग, अनूपगढ़ के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने पट्टे बनवाए, कितनी मुश्किल से पट्टे बने, अगर भाजपा का बोर्ड जाता तो शहर के सारे पट्टे बढ़ जाने चाहिए थे। कोई या 100 ब्लॉक की इतनी अच्छी स्कीम थी। अब रही बात 3 साल बाद में, जब गहलोत सरकार चली गई, भाजपा की सरकार आई, तो इनका बोर्ड था, इनका ही राज था, सरकार प्लस बोर्ड। 2 साल के अंदर इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। इनके पास कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं है। अनूपगढ़ की जनता इस बोर्ड से जवाब मांगे कि इन्होंने क्या सड़कों का हल कर दिया, क्या नालों का हल कर दिया, क्या पानी निकासी की समस्या इन्होंने हल नहीं करवाई। ये सब बातें हम जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को मिलेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनको हल करवाने का प्रयास करेंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष दीपक जी गोयल हैं, वो भी समस्याओं के बारे में बताएंगे। कुलदीप जी भी शहर के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको सबको बताएंगे। और जितनी हम कोशिश करेंगे शहर के अंदर अच्छा वातावरण बने और अनूपगढ़, खुशहाल अनूपगढ़ हम देखना चाहते हैं। कुलदीप, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहिए, चुनावी मुद्दा तो नहीं है? चुनाव आ गया बिल्कुल, क्योंकि नगर में जो नगर पालिका है, इसका कार्यकाल पूरा होने वाला है और कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष है। आज सारी समस्या कैसे याद आ रही है? बिल्कुल दीपक जी, कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनाव पता नहीं ये सरकार कब कराएगी, और मेरे हिसाब से तो चुनाव होने वाली नहीं है। लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है। हमारे राहुल गांधी जी प्रिय नेता वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान चला रखा है, लोकतंत्र को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। चुनाव की हमारे को कोई लालच और मन नहीं है। हमने पूर्व में जन सम्मान यात्रा की थी, तब कोई चुनाव नहीं था, तब विधानसभा चुनाव था। उसके बाद में जन संवाद कार्यक्रम हम तब से चालू कर रखा है। अब 2 साल हो गए और भाजपा का बोर्ड खत्म होने को आ गया, तब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। चुनाव से हमारा कोई लालच नहीं है। चुनाव जब आएंगे, जब दोनों पार्टियां मैदान में उतरेगी, कौन किसका भाग्य काम करेगा वो समय बताएगा। जन सम्मान से आपको क्या फायदा मिला? जन सम्मान यात्रा से हमने शहर के अंदर इतना अच्छा वातावरण बनाया था, जिले की खुशियां थी। और ये इन्होंने, भाजपा ने जो जिला खारिज कर दिया, वो एक मैटर वो भी है। जिले को खारिज कर दिया, जिले की खुशियां थी। सब लोगों ने हमारा शिमला जी को 33,000 वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजा। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए नहीं है सर। जन सम्मान यात्रा का ही रिजल्ट था। जन समाज से हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की समस्या सुनेंगे, पहले भी सुनी, आगे भी सुनेंगे। रिजल्ट जो जनता देगी उसको स्वीकार करेंगे। अभी आपने बोला कि वोट गद्दी छोड़ो, वोट जो भी आपने बोला तो उसको लेकर क्या आपको लगता है कि नगर पालिका में भी ये सीन चला था?
नगर पालिका में नहीं चला। हमारे राहुल गांधी जी ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है। कमीशन आयोग से, इलेक्शन कमीशन से बातचीत चल रही है। अभी जो एमपी के चुनाव हुए थे उनका डाटा कलेक्ट हुआ है, ग्राउंड लेवल का डाटा भी कलेक्ट नहीं हुआ है। वो अभियान हमने चालू कर रहा है। हमारी ब्लॉक की मीटिंग आने वाले 2-3 दिनों में वोट चोर और गद्दी छोड़ का जो मीटिंग है वो आने वाले 2 दिनों में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी करेगी, तो उसकी सूचना आपको दे दी थी। आपको जी बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहना है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो आप सभी पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहुंचे और हमारे जितने भी नगर मंडल के साथी हैं, हमारे साथ हमारे प्रवक्ता भी हैं, महासचिव भी हैं, उपाध्यक्ष हैं, सब ने बैठ के निर्णय लिया है कि हम जन संवाद कार्यक्रम करेंगे। और पार्टी का दिशा निर्देश भी है कि वोट चोर गद्दी चोर जो हम 20 तारीख को भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसके बाद में 20 से लेकर 30 तारीख तक हम नगर मंडलों के सभी जितने भी विधानसभा मंडल हैं, हम हर मंडल पे जाएंगे और जनसंवाद या और भी प्रोग्राम करेंगे। क्योंकि बहुत से मुद्दे हैं, जैसे सरकार ने अब प्रशासन शहरों के संग जो ढोंग रच रहे हैं, 3 साल से हम देख रहे हैं कि ये हम पट्टे बना रहे हैं, लेकिन पट्टे नहीं बन रहे। ये सभी को पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। वो तो जाते हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और सरकार का निर्देश होता है कि हम 1 रुपये में पट्टा दे रहे हैं। हम 2021 से लेकर के जो कागजात उनको पट्टा दे रहे हैं, और जब नगर पालिका जाओ और कर्मचारियों से पूछो, वो कहते हैं 20 साल का पुराना रिकॉर्ड होना चाहिए। और 20 साल वाले लोग भी बैठे हैं कच्ची बस्तियों में, उनको पट्टे नहीं दे रहे। इन कई मांगों को लेकर के हमने ये सभी ने बैठ करके तय किया कि हम पूरे शहर में जाएंगे, हर बूथ पे जाएंगे, और ये भी है कि जो वोट चोर गद्दी छोड़ वाला प्रोग्राम है इसको भी सफल बनाएंगे। और इसमें बिल्कुल है तो हमारे सीनियर नेताओं ने यदि जड़ तक पहुंचे हैं, फिर उन्होंने हमारे को करके दिखाया कि वाकई में सही है। आप सभी कार्यकर्ता हर बूथ पर जा करके आपको अपने एरिया की वोट लिस्ट चेक करो, प्रोग्राम करेंगे। कुलदीप जी, जैसे कि चुनाव नजदीक आते हैं, नेताओं को जनता याद आ जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। जब 2022 में भी पट्टों के लिए चला था तो हमारे यूथ के कार्यकर्ता निशांत सुखी ने धरना भी दिया था इसके खिलाफ कि जी पट्टे जारी करो। उसमें हमारे बहुत सारे साथी थे, हम भी उसमें साथ थे। हमारी उस टाइम विधायक तो नहीं थे, पर हमारे साथ थी शिमला जी, और हमारी विधायक जी भी अब जयपुर मतलब विधानसभा से उससे जाकर आए हैं, वहाँ भी उन्होंने मुद्दा उठाया। और अब जहाँ भी जनता में जाएंगे और मुद्दा तो उठाना ही है, जो कमी है उसको दूर तो करना है। कुलदीप जी, जैसे आपने अभी निशांत का नाम लिया, हम एक बार आए थे तो उन्होंने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लेके काले झंडे दिखाएंगे, और फिर उसी दौरान आपके ही किसी युवा कांग्रेस के नेता का फोन आता है कि ये युवा कांग्रेस में है ही नहीं। इस तरह का क्या कहना है? काफी बवाल भी बचा था। यूथ में हो ना हो, पद ना हो तो कोई जरूरी बात नहीं है, लेकिन निशांत और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हैं। कार्यकर्ता का तो फर्ज बनता ही है कि भाजपा सरकार ने जिला तोड़ा, हमारा क्या सवार है, उसने हमारा नुकसान किया, तो हमारा विरोध बनता है। आप भी करेंगे। आपने सुन, अब नेताओं से लेकर राज्य स्तर के नेताओं ने सदन से लेकर सड़क तक को ईंट बजाने की घोषणा की थी, लेकिन वो ईंट अभी तक नहीं था। अब प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। हम अभी कुछ दिन पहले कोई फूट नहीं है कांग्रेस, हम सब एक हैं। तो सारे नेता एक झंडे तले काम क्यों नहीं कर रहे? कौन नहीं कर रहा? आप देखो ना, निशांत जी का जैसे निशांत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, आवाज सुना हमारे मतलब नगर मंडल और अपने ने ब्लॉक अध्यक्ष ने रखाई थी, जो हमारे सभी कार्यकर्ता थे। उसमें हमने सभी को तो इन्वाइट ही नहीं किया, तो इन्वाइट तो करेंगे ना प्रोग्राम पे देखना आप अभी हमारे में फूट है या नहीं फूट है। अब तो प्रेस तो कुछ नहीं, 4 लोग ही करते हैं, तो सभी आके तो करते नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहे, हम एक अनुभव की समस्याओं की बात कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने घोषणा की थी केंद्रीय मंत्री का घेराव करेंगे, फिर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया था, निशांत चुप, पवन गोयल और एक मेरे को रियासत में नहीं लिया गया था, मैं नाल था। मेरा जो सवाल है, उस समय जो बाकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाँ पे करीबन 25-30 कार्यकर्ता मौजूद थे, क्या आप में से भी कोई हो सकता है मौजूद हो? बाकी कार्यकर्ता कहाँ चले गए थे? बाकी क्या षड्यंत्र था कि खुद की गिरफ्तारी इस मामले को दबाना, सिर्फ एक जनता को दिखाना, उसको नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। विरोध बनता है, विरोध किया था और करेंगे। बाकी कार्यकर्ता कहाँ थे? उन्होंने काले झंडे नहीं आए होंगे, कोई उनकी मर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं है अभी कोई हमने फूट के कारण नहीं आए, हम एक ही थे।
सबने निशांत जी और ने प्रोग्राम रखा था, सबसे पूछ के रखा था कि हम यूथ वाले करेंगे, आपको जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। ठीक है, उन्होंने किया। और जैसे वो गिरफ्तारियां हुई, एक नहीं कई लोगों ने, 3 नहीं हुई थी, कई गिरफ्तारियां, 8-9 जाने ने गिरफ्तारी दी और मैं साथ था। मेरे को गिरफ्तार नहीं दिखाया उन्होंने कि नहीं यार आपको नहीं देखिए, आप कह रहे हैं कि 8 से 9 जने थे, मेरे पास में उस चीज की फोटो वीडियो है जिसमें टोटल 4 जने थे वहां पे पुलिस की हिरासत में, जिनको उन्होंने बिठा रखा था। जो कि अभी कागज का कौन बोल दी 4 में क्यों थे सुन देखिए, अपने दीपक जी, निशांत था, पवन था, दीपक था, सुधीर था, घनश्याम नागपाल जी का बेटा था, है जी, प्रेम चुग था, अपने बंटी पुल्लर था। तो क्यों नहीं थे? 4 क्यों थे? जैसा जैसा सुमित ने भी कहा, सुमित सुधार जी ने, कि भी 5 सालों में नगर पालिका बोर्ड ने कोई काम नहीं किया। 5 साल बहुत होते हैं, उस समय भी आपकी आवाज बुलंद क्यों नहीं करता? हमारी सरकार थी, हमारी सरकार की योजना चली थी, अशोक गहलोत साहब ने योजना चलाई थी। हम सब, मैं आरपीसी बोर्ड का स्टेट मेंबर था, ये पार्षद थे, उन्होंने हमारे राम प्रसाद जी पार्षद थे। हम सब लोगों ने मिलके जितना लाभ जनता को पहुंचाया है, तो वो रिकॉर्ड आप नगर पालिका से ले सकते हो। लोगों को पटे पर तक बनवाए थे। उस टाइम बोर्ड ने ये कहा था कि आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, हमारा सहयोग नहीं कर रहा। और ये बात मैं पूर्व में बता चुका हूँ। 3 साल तो ये बना चला। अब 2 साल से भाजपा का बोर्ड है, भाजपा का सरकार है। अब 2 साल से काम क्यों नहीं हो रहे, ये आप उनसे पूछो, जनता जवाब मांग रही है। ये 39 वादे किए थे, 39 वादे किए थे जो नगर पालिका बोर्ड में, उसमें से सिंगल वादा पूरा नहीं हुआ। मैं बार-बार 3-4 बार आपके माध्यम से कह चुका हूँ, 39 वादों से एक वादा पूरा नहीं हुआ। बेसिक वादा सफाई का, आपकी पत्रकार कॉलोनी के अंदर क्या सफाई की व्यवस्था है, कोर्ट के सामने, न्याय के सामने क्या सफाई की व्यवस्था है, ये आपसे छुपी नहीं हुई। ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हमारे नेता प्रतिपक्ष दीपक गोयल है, जैसा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से लगभग 1.5 साल पहले हुई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि 39 वादों में कोई वादा पूरा नहीं किया। 2 साल बीजेपी की सरकार है, 2 साल से बोर्ड भी बीजेपी का ही है नगर पालिका में, और 2 सालों में विपक्ष ने क्या काम किया? विपक्ष ने, हम हर रोज जा रहे हैं नगर पालिका, लोगों के साथ जा रहे हैं, हम मिलते निकाल रहे हैं। विराट किसी का हो, अनूपर शहर अपना है, हम लोग अपने को लोकल रहना है, अपने एक दूसरे की मदद करनी है। पार्टी बाजी हमें विचारधारा होती है, काम तो करवाओ लोगों के, योजनाएं जो चल रही थी। दीपक जी, आपको शायद पता होगा कि मई में जो विधानसभा चली थी ना, उसमें विधायक जी ने इन पटों का और पानी निकासी का मुद्दा विधानसभा में बिठाया था। हम मान लो सिटी वाले उसको कर तो रहे हैं, लेकिन एकदम तो सारा होता नहीं है। आप विधायक जी वेले हुए हैं और यहाँ के लिए टाइम देंगे और हम करेंगे। हम 2-3 महीने से सोच रहे हैं कि ये प्रोग्राम करने हैं, लेकिन विधायक जी के बिजी होने के कारण हम नहीं कर पाए। अब पहले तबीयत खराब रही, उसके बाद विधानसभा चल गई। अब विधानसभा खत्म हुई है और विधायक जी पहुँच गए हैं, और हमने कल ही प्रोग्राम गंगानगर करके हैं। और प्रोग्राम करने के बाद आज ही हमने तय कर लिया कि हम ये प्रोग्राम करेंगे। 20 तारीख को आपको मैंने बता ही दिया कि हम बोर्ड और गद्दी छोड़ वाला प्रोग्राम करेंगे। तो काफ़ी प्रोग्राम करेंगे। अभी जो उनकी कमियां वो गिनाएंगे, वो जो जनता के काम है वो कराने का प्रयास करेंगे। तो सबको नमस्कार, स्वागत है आपका। इससे पूर्व में सुमित जी, सुभाष जी और कुलदीप जी ने जैसे बताया कि जो समस्या है वगैरह, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखी है कि सभी पार्टी, जो हमारी पार्टी के सभी एक मंच का है। पहले संदेश तो ये आपकी बात हो गई, इस पे कोई गुटबाजी नहीं होगी। आप हमारे पीछे देख सकते हो फ्लैक्स में सभी के कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, और इसमें सभी मौजूद होंगे और ये सभी ही वहाँ पे एक मंच पे मौजूद होंगे। पहली बात तो आपकी है, कोई गुटबाजी नहीं है हमारी, कोई और नहीं है। और दूसरी बात, आपने कहा कि नगर पालिका में मुद्दे क्यों नहीं छेड़े। 3 साल जैसे सुमित ने बताया कि सरकार थी, उसके अंदर प्रशासन शहरों संग अभियान चले, पटे बने, 1 रुपया पटा बना, फ्री में बने, इस कार्य के लिए सरकार गए थे। इससे पूर्व में मेरे एक मीटिंग हुई थी, जो मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर भी मैंने एक मुद्दा छेड़ा था, बात करी थी कि 4 सालों में, 5 सालों में करीब 4 मीटिंग ही हुई है। और जो पिछली मीटिंग हुई है, आप उसके खुद गवाह हो कि मैंने उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं, जैसे पानी की समस्या का, पटे का, इस बारे में मेरी खुद चेयरमैन अध्यक्ष महोदय से भी हुई थी। वो कहते अब पहले आपकी सरकार थी, ऐसे टॉपिक भी छेड़े थे उन्होंने कि भाई अब हम आपकी सरकार है तो आप भी करा सकते हो, इसमें आप खुद गवाह हो। इसमें मैंने पटों का छेड़ा था, निकासी का छेड़ा, सड़क का छेड़ा था, इसके आप मैंने सदन में आप उठवाई थी, बात उठाई थी। देखो, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने आवाज नहीं उठाई। अब सरकार जिसकी है, अध्यक्ष जो है वो कार्य तो वही करेंगे, विभाग उनका, अध्यक्ष वो खुद आगे। ये बात तो नहीं कह सकते क्या, क्योंकि आप एक बहुत बड़े पद पर हो।
हमने मुद्दा छेड़ा था, ये बात तो नहीं ये कर बल्कि थोड़ा सा सवाल मैंने मुद्दा छेड़ा, धरना दिया। सवाल है हमारा। अभी भाजपा के ही बोर्ड है और भाजपा के ही कुछ लोगों ने नाम किया इसकी शिकायत। और इससे पहले मैं भी है ना, आप खुद देख सकते हो बोर्ड में ऐसे खुद ही पदाधिकारी हैं जो पार्षदगण हैं जो खुद ही ज्ञापन दे रहे हैं, सड़क के लिए दे रहे हैं। कल ये जो प्रशासन शहरों, अब जैसे आज ये अभियान नाम लिया है चलो शहरों संघ, उसके अंदर खुद के पार्षद खुद ज्ञापन दे रहे हैं, किसके लिए? पटों के लिए। भविष्य में यही बात कहना चाह रहा था, जब भाजपा के पार्षद ही, हाँ, आवाज उठा रहे मगर विपक्ष शांत है, तो उससे क्या समझा जाए? तो ये मतलब आप ही सोचोगे आप विपक्ष में है, आपको पूर्ण जोर से ये आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि भाजपा जब के राहुल पास गांधी जी पूरे देश भर में सड़कों पर चलते हैं, तो यहाँ की जनता, यहाँ की जो कांग्रेस नेता है वो सड़कों पर क्यों है? मैं इसे आपको और बता दूं, ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए करी है कि जो हमारे एमएलए साहब हैं शिमला जी, वह खुद इसमें प्रायोरिटी ली है, उन्होंने खुद हमें टाइम दिया, तभी हम 22 तारीख से हम इसको चालू करेंगे और सारा अभियान चलेंगे। एक जो सेल्फी पॉइंट बन रहा है पब्लिक पार्क के पास, ये भी काफी मुद्दा बना हुआ है, बड़ा गंभीर मुद्दा बना हुआ है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? हाँ, इसके लिए मैंने मीटिंग में भी मुद्दा छेड़ा था। ये करीब 50 से 60 लाख का बजट का हुए थी घोषणा, इसमें लगे हैं। तो उससे पूर्व में जैसे सड़कें हैं वो कार्य नहीं हो रहा। मेन रोड जो गौरव पथ था, जिसका शहर का नाम गौरव के नाम से होता है, सेल्फी पॉइंट के ऊपर क्या सही है या गलत है? मैं इसको गलत मानता हूँ। सेल्फी पॉइंट को जो बजट उसके लिए लगा है, उसके लिए उपरांत में जो सड़कें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पानी निकासी की समस्या बहुत, जब जैसे बारिश आई थी उसकी ये समस्या नेता प्रतिपक्ष होते जो आप उसको गलत मान रहे हो, तो आपने क्या स्टेप लिया? स्टेप मुद्दा छेड़ा, विवाद किया, वही बात के अधिकारी है, अपने अध्यक्ष मजबूत वाली बात होगी, जैसे आप कह रहे हो ना। शायद आपको पता है कि भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, भाजपा के जो पार्षद हैं या और भी पद पे हैं भाजपा के, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठा दी और जयपुर तक जाकर शिकायत कर रहे हैं। यानी कि भाजपा का बोर्ड होते हुए भाजपा वाले ही जयपुर जाकर शिकायत कर रहे हैं, मगर आप कुछ भी नहीं कर पाए। सिर्फ एक सदन के अंदर मुद्दा उठाया, सदन में अगर आपकी बात स्वीकार नहीं की गई तो उसके बाद आपने बोलना भी सही नहीं समझा। बोलना चाहा तभी तो हमने इस मतलब 22 तारीख को ये मुद्दे छेड़ेंगे। और जो एमएलए साहब खुद एमएलए वो तो उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं, आप क्या मुद्दा छेड़ोगे? तो बन गया। देखो आपकी बात सत्य है, बन भी गया, प्रशासन उनके साथ है, जबकि उसके पास वाली जहाँ पे वो बना है वो सड़क आज भी धूल चाट रही है। तो आप खुद ही समझ, भाजपा वाले अपने बोर्ड के खिलाफ जाकर जयपुर तक जाकर शिकायत कर रहे हैं उसकी, पूरे अनूपपुर में बात करते, और आप विपक्ष को होकर तो हम उनका सहयोग करें, जो मेरे लिए काम है वो कर रहे हैं और वो अपना कार्य करें। वो आप समझ रहे हो कि उनकी नाराजगी प्रकट है, कि वो नाराज है, बोर्ड से नाराज है। उसमें दीपिका जी मैं बताता हूँ आपको, कोई शहर के लिए सुंदरीकरण होता है, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले जरूरी काम करने वाले बहुत से पड़े हैं, जैसे पानी की निकासी हो, सड़कों का सुंदरीकरण हो, वो तो जरूरी काम है ना, जो रोजमर्रा के वो तो काम नहीं हो रहे। ठीक है, सुंदरीकरण करें वो बाद में बात है, लेकिन पहले ये जरूरी है कि हमारी देखो रोडों का आप देख ही रहे हो क्या हाल है। ये तो बात हाँ, नाले थे, नाले नहीं बन रहे, निकासी नहीं हो रही। बात ये है कि बात आपकी सारी सही है, दीपक जी बता चुके ये बात, संदीप जी सॉरी सुमित भाई ने भी ये बात बता दी, मगर विपक्ष ने क्या किया? क्वेश्चन ये है, विपक्ष ने क्या किया? सिर्फ सदन में आवाज उठा दी, सदन में उठाई है, सदन में बोर्ड बीजेपी का, वो तो बीजेपी की बात आप क्यों मानेंगे? बात तो वही होगी ना। हमने तो अधिक प्रयास किया, हमने जो मेरे स्तर पे जो प्रयास थे, हमने शिकायत करी या बोर्ड को सूचना दी, विभाग अब विधानसभा में भी मुद्दा उठेगा इस मामले का कि भी शहर में इतने तो कार्य हो नहीं रहे, अंदर पैसे लगी जा रहे हैं। आप ये जानते हैं तो बनके तैयार हो। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। ठीक है, आप प्रवक्ता जी से बुलाओ, भूपेंद्र जी ने बुलाओ।